नायब की मनोहर जीत। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक पर जिस तरीके का कारनामा, करिश्मा नायब सैनी ने किया, उसके बाद यही कहा जाएगा कि नायब की मनोहर जीत। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महज 56 दिनों के शासन में राजनीति के धुरंधरों को यह बता दिया कि अगर इरादे नेक हों तो दिन मायने नहीं रखते। नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दिया है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रही है। साल 1966 में जब से हरियाणा का उदय हुआ, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जिसने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की हो। ऐसे में जाहिर है बीजेपी के लिए भी इस बार का रिजल्ट किसी करिश्मे से कम कतई नहीं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी और नायब सैनी एक नायक की भूमिका में आवाम के बीच खुद को पेश करते नजर आए, उसके बाद यह रिजल्ट हर किसी के लिए हैरान करने वाले भी और साथ ही साथ नायब सैनी से लेकर मनोहर लाल की पीठ थपथपाने वाले भी। सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए आवाम के दिलों में उतरना पड़ता है। हर किसी के दुख दर्द और पीड़ा को महसूस करना पड़ता है। आवाम को एक बेहतर शासन का एहसास दिलाना होता है। गरीब से गरीब परिवार तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना पड़ता है। भेदभाव मिटाकर पूरे प्रदेश के हित में कदम उठाने पड़ते हैं और सबसे अहम कि सरकार की योजनाओं की सही और सटीक जानकारी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचानी होती है। आवाम के नए नायक नायब सैनी ने पिछले 56 दिनों में वो सब कुछ किया जिससे प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। बीजेपी इस जीत के साथ हैट्रिक लगा चुकी है और साथ ही प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में जुड़ गया है एक नया अध्याय, जिसके नायक बने हैं नायब सैनी। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें, कांग्रेस को 37 सीटें, इनेलो को 2 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि नायब सैनी की सोच उनकी उपलब्धियों से बिल्कुल मेल खाती है। एक गरीब परिवार में जन्मे नायब सैनी अपनी मेहनत की बदौलत हर कदम आगे बढ़ते गए और उपलब्धियां उनके कदम चूमती गई, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदेश में बीजेपी को तीसरी बार जीत दिलाने की है। साल 1966 में हरियाणा के उदय के बाद पहली बार कोई राजनीतिक दल तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि नायब सैनी प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है आवाम का। विश्वास है विकास का, श्रद्धा है अध्यात्म का, सोच है आधुनिकता का, उत्थान है गरीब का, प्रयास है आत्मनिर्भरता का, निष्ठा है विकसित हरियाणा की। सोच है किसान, महिला और युवाओं के कल्याण की। इरादा है बिना किसी भेदभाव हर किसी को विकास की मुख्य धारा में लाने की और अपनी इसी सोच की बदौलत नायब सैनी जीत की गारंटी का दूसरा नाम बन चुके हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं
कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी कड़ी मेहनत, जिन्होंने पसीना बहा करके आज ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि इस बार बीजेपी के लिए जीत की राह इतनी आसान थी। चुनाव से पहले बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख सकता है, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान होगा। लिहाजा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने सीएम चेहरे को बदल दिया और कमान नायब सैनी को सौंप दी, जिसका असर चुनावी रिजल्ट में देखने को मिला है। मैं हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने जो मोदी जी की नीतियों के ऊपर इतना बड़ा मैंडेट दे करके मोहर लगाई, आशीर्वाद दिया है। लाडवा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इतना आशीर्वाद सहयोग दिया है। बिल्कुल, आज जनता की जीत है, मोदी जी की नीतियों की जीत है। जो मोदी जी की नीतियों के ऊपर एक मोहर लोगों ने लगाई है, चाहे मजदूर, चाहे किसान, चाहे गरीब, चाहे महिला, चाहे मेरा युवा हो, हर वर्ग की आज जीत हुई है। 10 सालों में आज हरियाणा बनने के बाद पहली बार किसी तीसरी पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है। और वो इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद हरियाणा के लोगों ने एक काम करने वाली, सुशासन और विकास करने वाली सरकार उन्होंने देखी। हर व्यक्ति को न्याय देना हो, नौजवानों को मेरिट के आधार पर नौकरी देना हो, गरीब के लिए अन्न देना हो, 5 लाख का इलाज हो, मकान हो, शौचालय हो, गैस का सिलेंडर हो, अन्नदाता को, मतलब हर किसी के लिए ऐतिहासिक काम किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब किसी एक दल को तीसरी बार सत्ता की चाबी मिली हो। देखिए, जो रिजल्ट आए हैं उससे अचंभित हैं और हम अपनी बीजेपी अचंभित है कि उनका देखा आपने क्या माहौल था। ये जैसे पूरे प्रदेश में माहौल था, उसके विपरीत ये नतीजे आए हैं। जो माहौल बना था मीडिया का भी और जो आपके जितने भी सीनियर वो हैं एनालिस्ट हैं उनका भी ये है। तो अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं। बहरहाल हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस के दावे चाहे जो कुछ भी हों, लेकिन हकीकत के तराजू पर बीजेपी का पलड़ा भारी है और प्रदेश की जनता ने बीजेपी को एक बार फिर से प्रदेश की कमान सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।